हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो कि क्लास 6 का है, रेशियो प्रोपोर्शन, चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज, इससे पहले के सारे चैप्टर 1 से लेकर 11 तक का सारा सोल्यूशन आपको हम लोगों ने सॉल्व करवा दिया है। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें से मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है पर मेंसुरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेंसुरेशन को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस चैप्टर में करीब 10-12 के आसपास क्वेश्चन, 12 या 16 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले तो रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है? तो पहले तो हम लोग बात करें रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, जब दो सेम यूनिट वाले नंबर के बीच में, क्वांटिटी के बीच में सेम यूनिट, याद रखिएगा स्टार्ट पॉइंट, सेम यूनिट के बीच में कंपेयर करेंगे तब जाके रेशियो बनेगा। सेम यूनिट होने चाहिए, मतलब केजी का कंपेयर केजी के साथ, मिनट का मिनट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, लीटर का लीटर के साथ, किलोग्राम किलोमीटर का किलोमीटर के साथ, हेक्टोमीटर का हेक्टोमीटर के साथ, डेसिमल का डेसीग्राम का डेसीग्राम के साथ सेम यूनिट का होना चाहिए, तब वो क्या बनेगा? रेशियो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। कह रहा है देयर आर 20 गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हैं? 20 हैं। और बॉयज़ कितने हैं? 15 हैं। अब हमको रेशियो बनाना है। ए का देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 20, और नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ बॉय कितने होंगे? 20 और रेशियो 15। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4:3। ये इसका आंसर होगा। इसका आप स्टेटमेंट साथ में लिखते रहना, मैं सोल्यूशन बता दे रहा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, और क्या लिखेंगे? रेशियो पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 गर्ल्स, 15 15 बॉयज, तो कितना हो गया? 35 हो गया। 35 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का काटेंगे, 5 चौका 20, 7 पचे 35, 4:7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें भी इसी तरह क्या है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल कितने थे? 30 थे। 6 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने पसंद करते थे? 6। 12 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने करते थे? 12। और रिमेनिंग टेनिस, टेनिस कितने करते थे? तो हम लोग निकाल लेते हैं। 30, 12 प्लस 6 18, 30 माइनस 18, 13 माइनस 18 कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है, हमको रेशियो पूछ रहा है, तो ए वाला रेशियो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, फुटबॉल और टेनिस, इनका रेशियो बताना है। फुटबॉल में कितने लोग थे? 6। टेनिस में कितने हैं? 12। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे? 1:2। बी वाला क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट और लाइक क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट, तो टोटल क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? तो 12। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 30। इसको काटेंगे तो 6 2 12, 6 5 30, तो आंसर क्या आएगा? 2:5। इसका आंसर था 1:2, और उसका रेशियो 2:5 आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 वाले में क्या कह रहा है?
यहाँ पे देखिए कुछ आपको फिगर दिख रहे होंगे, मेरे को भी दिख रहे हैं, कुछ कुछ है, कुछ लाइट कलर में हो गया ना, तो इसके वजह से तो आप मिस हो रहे हैं, माफ करिएगा। मैं इस फिगर को क्लियर कर देता हूँ आपको। ब्राइटनेस की वजह से इसका फिगर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है। ठीक, इतना इतना फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 फिगर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल रेशियो बताना है, ट्रायंगल और किसका, नंबर ऑफ सर्कल। तो ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3, 3 ट्रायंगल हैं। सर्कल की बात किया है तो सर्कल कितने दिख रहे हैं, 1 2, 2 सर्कल दिख रहे हैं। तो इसका रेशियो क्या होगा, 3:2। बी वाले को देखते हैं, बी वाला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर इन ऑल द फिगर इनसाइड द, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर। स्क्वायर कितने हैं, एक स्क्वायर ये है, एक ये भी स्क्वायर था। तो पहले तो लिख लेते हैं स्क्वायर और ऑल फिगर या टोटल फिगर। स्क्वायर 2 हैं और टोटल फिगर कितना है, 3 4 3 7। सी वाले में क्या कह रहा था, नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर, नंबर ऑफ सर्कल, तो यहाँ सर्कल लिख लेंगे और यहाँ पे ऑल फिगर या टोटल फिगर लिख लेंगे। सर्कल कितना है, 2, टोटल फिगर कितना है, 7। तो 2:7 का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 2:7 का यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर in an hour is 9 kilometer and 12 kilometer. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of अख्तर। अब हामिद का भी स्पीड बताना है और अख्तर का स्पीड बताना है। पहले हम हामिद की बात करते हैं। हामिद ने क्या किया, टाइम लिया 1 आवर का और डिस्टेंस कितना लिया, 9 किलोमीटर। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 9 था, टाइम 1, इसकी स्पीड क्या हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हम लोग अगर अख्तर की बात करें, इसने क्या किया, टाइम कितना लिया 1 आवर, डिस्टेंस कितना लिया 12 किलोमीटर का। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 12, टाइम 1, यानी 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। दोनों का रेशियो बताना है, तो 9:12। देखिए दोनों की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका रेशियो हम लोग बता सकते हैं 9:12, या इसको सिंप्लीफाई करके 3:4 भी लिख सकते हैं। इनका क्या आएगा, 3:4। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक है उसको फिल करना है। ठीक, तो यहाँ 15 और 18 का रेशियो है और यहाँ पे एक 6 लिखा हुआ है और एक पर ब्लॉक बना हुआ है। तो 6 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। तो यानी इसमें 18 में क्या हुआ होगा, 3 से डिवाइड हुआ होगा तब जाके 6 आया होगा। मैथ का रूल है, अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी डिवाइड होगा। तो 15 में 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं। अब मेरे को यहाँ मिल चुका है 5/6। अब हम लोग दूसरे बॉक्स पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। तो 5 के टेबल से 10 आ रहा है, तो कैसे आएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 10 आ रहा होगा। अगर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या ना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इसी तरह 5/6 को ही लेके चलते हैं। ऊपर बॉक्स है, नीचे
नंबर लिखा हुआ है, 6 के टेबल से 30 आ रहा है, तो 6 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 30 आएगा, तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ 30 आया, 6 5 जा 30। अगर 6 में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 में भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 25। आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो? यस, कह रहा है ये इक्विवेलेंट रेशियो है। हाँ, क्यों? क्योंकि सब कोई 5/6 से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि सब कोई 5/6 से ही मिलके बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। हमको रेशियो बताना है 81 और 108 का। 9 से काटते हैं, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब काटेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। बी वाले पे चलते हैं, 98 और 63 किससे कटेगा, 7 से दिख रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 14 और 9 का रेशियो यहाँ बनेगा। सी पे चलते हैं, 33 किलोमीटर रेशियो 121। यहाँ पे यूनिट छोड़ दिया जाता है, पर यूनिट सेम होना चाहिए तभी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 11 3 जा 33, 11 11 जा 3 रेशियो 11 बनेगा यहाँ पे। डी वाले पे चलते हैं, 30 मिनट टू 45 काटेंगे तो क्या आएगा, 5 6 जा 30, या 5 से क्यों काट रहे हो आप लोग सीधे काटो 15 से, जितने बड़े नंबर से आप लोग काट सकते हो। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 2 रेशियो 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, हमको रेशियो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन गड़बड़। देखिए यहाँ पे ये मिनट दिया हुआ है, ये आवर दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तब सॉल्व करना है, पर क्वेश्चन दिया तो है पर सॉल्व तो करना ही है, तो यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा। ये तो 30 मिनट में है और ये 1.5 आवर में है, तो आवर वाले को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी मिनट में है, अब ये भी मिनट में है, तो अब इसको हम लोग कर सकते हैं 30 रेशियो 1.5 इंटू 60। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, 1.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 15 2 जा 30, 1 रेशियो 3, क्या आ जाएगा 1 रेशियो 3 आ जाएगा। बी की तरफ चलते हैं, बी क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो ये देखिए सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इससे तो सॉल्व नहीं होगा, पहले तो हमको चेंज करना पड़ेगा। 1.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप लोग को तो याद होगा ही, हम लोग डेसिमल में पढ़े थे। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 40 रेशियो 150, 0 से 0 कटेगा, 4 रेशियो 15 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाले का। सी पे चलते हैं, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 55 पैसा टू 1 रुपीज, 55 पैसा और 1 रुपीज में, तो ये तो सॉल्व होने से रहा, इसको चेंज करना पड़ेगा। 55 पैसा और ये इधर 100 पैसा, 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, तो 5 से काटेंगे, 11 5 जा 55 और 25 जा 100, तो 11 रेशियो 20 का यहाँ बनेगा। डी की तरफ चलते हैं, डी क्या कह रहा है, 500 ml और 2 लीटर, ये ml है और लीटर में होगा नहीं, तो ये 500 ml और यहाँ पे 2 लिखो, अभी रेशियो नहीं बना सकते इसका, 2 इंटू 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब इसका रेशियो बनेगा 500 रेशियो 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और रेशियो क्या बनेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 रेशियो 4 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सीमा अर्नड
1,50,000 क्या अर्न कर रही है? 1,50,000 एंड सेव 50,000। सेव कितना की? 50,000 उसने सेव किया। तो एक्सपेंडिचर भी होगा, एक्सपेंस होगा उसका। स्पेंड कितना कर रही है? 1,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,00,000। 1,00,000 रुपए वो क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है। अब हमको हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनी सीमा अर्न, सीमा जो पैसा अर्न कर रही है उसका रेशियो, और वो जितना सेव कर रही है उसका रेशियो। तो अर्न कर रही है 1,50,000, सेव कर रही है 50,000। ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3:1 कितना आ जाएगा? 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। इसी तरह दूसरा कह रहा है मनी सी सेव मनी सी स्पेंड। सेव और स्पेंड का रेशियो बताना है। सेव कर रही है 50,000, स्पेंड कर रही है 1,00,000, इसका रेशियो बताना है। तो यहाँ कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 और 10 का रेशियो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 और 2 का रेशियो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? बहुत इजी है। जैसा ऐसा बोल रहा है वैसे वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा, यूनिट सेम रहना चाहिए, बस ये ध्यान देना है आपको। देयर आर 102 टीचर। टीचर कितने हैं? 102। स्टूडेंट कितने हैं? 3300। स्टूडेंट कितने हैं? 3300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बताना है। तो 102 3300, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1100। 2 से काटेंगे, ये आएगा 17, यहाँ आएगा 550। आंसर क्या आएगा? 17:550। ये किसका रेशियो है? टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4,320 में गर्ल्स का दिया हुआ है 2,300। बॉयज कितने होंगे? पहले ही अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। बॉयज निकाल लेते हैं, कितना होगा? 4,320 में से 2,300 माइनस कर देंगे तो आएगा 0202। 2020 कितने होंगे? बॉयज होंगे। अब आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल स्टूडेंट, गर्ल्स का रेशियो निकालना है टोटल स्टूडेंट के साथ। गर्ल्स कितना है? 4320। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? सॉरी 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 सॉरी, गर्ल्स हमारी हैं 2300, टोटल स्टूडेंट है 4320। 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 115, यहाँ काटेंगे तो आएगा 216। हमारे यही बचेगा, इसके आगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा। बी वाले में क्या करा? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है। बॉयज कितने हैं? 2020, गर्ल्स कितना है? 2300। तो 0 से 0 कटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 101, इसको करेंगे तो 115। इसके आगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो यही इसका आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन और भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में नीचे, ये सी वाला। नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट। नंबर ऑफ बॉयज और टोटल स्टूडेंट बताना है। बॉयज और टोटल स्टूडेंट बताना है। बॉयज कितने हैं? अभी हम लोग निकाला था 2020। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4320। 0 से 0 कटेगा, यहाँ आएगा 101 और यहाँ आएगा 216।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग को डिटेल में लिखना है, ठीक है। आपको फेयर कॉपी पे करना होगा, इसलिए आपको डिटेल था करना होगा। मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। 11 वाला दिख रहा है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ए स्कूल, टोटल कितने हैं? 1800 हैं। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis। तो टेबल टेनिस कितने किए? तो 750 और 800, 750 में 800 ऐड करेंगे तो 0, 5, 7, 7, 14, 15, 550, 15, 50, और टोटल कितने हैं? 1800। 1800 में से 15, 50 माइनस करेंगे तो कुछ आएगा 250। टेबल टेनिस कितने होंगे? 250 होंगे। अब हमको यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, हम लोग रेशियो का जवाब देते हैं। ए वाले का, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, रेशियो टेबल टेनिस। बास्केटबॉल कितने लोगों ने लिया? 750, और टेबल टेनिस 250, 0 से 0 कटा, 25 इन 25, 25 3 जा 75, तो 3:1 इसका आंसर होगा। बी वाले का देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल। क्रिकेट और बास्केटबॉल का बताना है, क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट कितने लोगों ने लिया? 800, और बास्केटबॉल 750, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15 पचे 75, 16 पचे 80, 16:15 का आंसर बनेगा, 16:15। तीसरा क्या करा? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और टोटल स्टूडेंट। बास्केटबॉल कितने लोगों ने लिया? तो 750, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1800, 0 से 0 कटा, 5 से काटते हैं, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 या 15, 3, 5 6 या 15:36 आएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 5 या 15, 12 3 जा 36, तो क्या आ जाएगा? 5:12। क्या आ जाएगा? 5:12 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग 12 पे हैं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन, एक डजन पेन, 1 डजन में होता है 12 पेन होते हैं, तो 12 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है 180 रुपीज। और क्या बोला है? 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन का कॉस्ट दिया हुआ है 56। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, बॉल पेन और पेन का कॉस्ट बताना है, तो इसका एक का दाम निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आएगा 180/12। इसका एक का कॉस्ट आएगा 56/8। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 8 7 56। यहाँ पे रेशियो बनाना है, तो पेन और बॉल पेन का रेशियो बनाना है। पेन का क्या है? 15, बॉल पेन का क्या आएगा? 7, तो इसका रेशियो 15:7 हमारा हो जाएगा। हम लोग 13 को देख रहे हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड लेंथ 2:5, 2 और 5 का रेशियो है।
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमको इसके हिसाब से टेबल को कंप्लीट करना है। 2 और 5 का रेशियो है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे 50 भरा हुआ है, ऊपर भरना है, ऊपर क्या भराएगा। तो 2 के टेबल में 50, सॉरी 5 के टेबल में 50 कब आया होगा, ये हमको ये बताना, ये सोचना है। तो ये 10 बार में आया होगा, मेरे हिसाब से 10 बार में आता है, 10 5 या 50 होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर भी 10 से करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। सेम अगर हम लोग 2/5 को फिर देखें और हमको 40 लाना है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 जा 40। न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 25 जा 100, क्या आ जाएगा 100, इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल चुके हैं। डिवाइड 20 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता, तो यहां पे हमको स्टेटमेंट लिखना होगा, लेट शीला पार्ट इज 3x और संगीता का 2x। ये जो रेशियो दिया था इसको हम लोगों ने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इन्हीं को अगर ऐड करेंगे तो टोटल क्या होगा, 3x प्लस 2x इक्वल टू टोटल, तो ये 5x हो गया। टोटल कितना है, 20 पेन है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/5, 5 से काटें, 5 4 जा 20। शीला को कितना मिला था, 3x। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 4, 3 4 जा 12। संगीता को कितना मिला, 2x, 2 इंटू 4 यानी 8, इसका पार्ट कितना होगा 12 और इसको 4। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, मदर वांट टू डिवाइड 36। मदर के पास 36 रुपीज थे जिसको अपने बच्चों में बांटना था, जो कि श्रेया और भूमिका थी। बिटवीन द डॉटर शीला एंड भूमि इन द रेशियो ऑफ देयर एज, उनके एज के रेशियो में बांटना था। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर और भूमिका इज 12 ईयर, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमि विल गेट। तो कितना पैसा श्रेया को मिलेगा, कितना भूमि को मिलेगा, ये देखना होगा। पहले तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। ये हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे श्रेया और भूमिका, श्रेया को कितना मिला, श्रेया का एज कितना है 15 और भूमिका का कितना है 12। काटते हैं तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 और 4 के रेशियो में उनको पैसा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट श्रेया का पार्ट कितना होगा 5x और भूमि का कितना होगा 4x। इसी टोटल को उसने क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इक्वल टू टोटल मनी, जो कि 36 रुपया था, ठीक है। तो 5 4 9x इक्वल टू 36 रुपीज, x इक्वल टू 36/9, 9 4 जा 36। तो श्रेया को कितना मिला होगा 5x यानी 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। और भूमि को कितना मिला होगा 4x यानी 4 इंटू 4 यानी 16। इसको 20 रुपया मिला और इसको 16 रुपया मिला, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर, फादर का प्रेजेंट एज 42 ईयर है, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर, उसके सन का एज है 14 ईयर। हमको रेशियो बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर और प्रेजेंट एज ऑफ सन, फादर और सन का प्रेजेंट एज का, तो 42 14, 14 हो जा 14, 14 3 जा 42, 3 और 1 का रेशियो,
पहला आंसर। दूसरे में बोल रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ द फादर टू द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। अगर सन हमारा 12 ईयर का था, यानी अभी कितने साल का है, 14 साल का है। अगर लड़का 2 साल कम होगा तो फादर भी 2 साल कम होंगे। लड़का 2 साल कम होगा, लड़का अभी 14 साल का है। अभी लड़का हमको कितना बोल रहा है, 12 साल का। तो 2 साल कम हुआ तो फादर भी 2 साल कम होंगे, तो फादर कितने साल के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। इसका रेशियो बनाएंगे, 4 से काटेंगे। 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 10 और 3 का रेशियो बन जाएगा। सी वाला क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर। फादर का एज 10 ईयर बाद, और सन आफ्टर 10 ईयर, सन का भी 10 ईयर बाद। फादर अभी 42 साल के हैं, 10 साल बाद 52 साल के हो जाएंगे। लड़का अभी 14 साल का है, 10 साल बाद 24 साल का हो जाएगा। काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं। 13 चौके 52 और 6 चौके 24, 13:6 यहाँ पे आएगा। और ये डी वाले को देखते हैं, एज ऑफ फादर और सन, फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। अगर पिताजी जब 30 साल के थे तो सन का जो होगा रेशियो, फादर और सन का रेशियो उसमें बताना है। ठीक है, ये देखिए ये 30 साल के होंगे, यानी इसमें कितना हुआ, इसमें 12 का माइनस किए तो यहाँ भी 12 का माइनस करेंगे। यहाँ 12 का माइनस करेंगे तब ना 30 आएगा, तो यहाँ भी 12 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। 30 और 2 का रेशियो, फादर और सन, फादर 30 ईयर के तो सन कितना हो जाएगा, 2 ईयर का हो जाएगा। 2 से काटेंगे 50:1, इसका ये आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद करता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, मैंने अपने पूरा 100% दिया है। तब भी कुछ अगर आपको कसर हो जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक